लोकसभा चुनाव की, तो किस तरह का आपको माहौल दिखाई दे रहा पूरी यूपी की अगर बात करें? 400 पार एनडीए सरकार, कोई और बदली नहीं। रामलला सब पर भारी हैं और काशी मथुरा सलीमपुर की भारी है। और काम किया है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती, जज होती है। लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होती है, उनके द्वार है। तो जनता के लिए विकास, मोदी जी की जो गारंटी है वो दरवाजे पहुंचा, जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। इसकी वजह करके जब दिखा दिया, इसलिए जनता ने विश्वास जताया और आगे भी विश्वास जताएगी। और जो भी हम देखिएगा, जो मोदी जी कहें वो पूरा करेंगे और पूरा जीत होगी, क्योंकि 39 पार्टियों ने विश्वास जताया मोदी पर और फिर भरोसा होगा। 2024 में हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी को फिर से लाना है और भारत को फिर विश्व गुरु बनाना, अर्थव्यवस्था को आगे है और लाना है, तीसरे नंबर पर लाना है और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना। क्या लग रहा है राम मंदिर फैक्टर काम करेगा इस वाले? राम मंदिर का एक वही एक फैक्टर है, क्योंकि लंबे समय से लोग, जो कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे थे, जनता की आस्था था, अगर वो आस्था का केंद्र रहा और उसको हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बनाकर दिखा दिया। लोग विरोधी ही कहते हैं कि यही नारा लगाते भाजपा के लोग, रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन तारीख भी बताया, दर्शन भी किया, बनाकर भी दिखाया और प्राण प्रतिष्ठा करके लोगों को सौंप कर भी दिखाया। तो इसलिए इससे लगता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं मोदी, इसलिए लोग मोदी के साथ हैं। कितनी सीटें निषाद पार्टी को मिली? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कितनी उम्मीद की थी आपने? निश्चित रूप से अभी सहयोगी दल है, अभी बसपा और अपना दल और आरएलडी का है, वो बैठक बुलाते हैं माननीय गृह मंत्री जी। और निश्चित रूप से हमारी संख्या 11 सीटें हैं, 11 विधायक हैं। जिस तरीके से दलों को विधायक के अनुसार हिस्सेदारी मिलेगी, तो 2022 में इस तरीके सम्मान दिया, उस तरीके से सीटों का कोई झगड़ा नहीं होता और आसाम से हम लोग काम करते हैं। सीट नहीं हम लोग जीत में बदलते हैं। हम तो बता रखे हैं कि हारी सीटें हमें दे दें, उसको भी हम जीत में बदलेंगे, क्योंकि निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मिलकर जब हम लोग काम करते हैं तो उसको जीत में, हारी हुई सीट को जीत में बदल कर दिखाया था। पिछले बार 11 सीटों को 9 सीटें हमने जीत कर दिखाया था। इस बार भी लोकसभा में जीते हम लोग जीतेंगे। अच्छा, पिछली बार की बात करें तो चौंकाने वाली जो रणनीति है भाजपा की, उससे विपक्षी दलों को भी चौंकाया, क्योंकि कई लोगों का टिकट कटा था। इस बार पहली सूची में बात करें तो काफी जो पुराने जीते हुए लोग थे उन पर विश्वास जताया है बीजेपी ने, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में फिर से एक बार बड़ी संख्या में चौंका सकती है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, वो कयास लगाना मीडिया और जनता का काम है, लेकिन कयास पर विराम लगाना हमारे मोदी जी, योगी जी का काम है। वो ऐसा नहीं है। जिस पर भी जनता ने विश्वास जताया है उस पर मोदी जी ने भी विश्वास जताया है। और निश्चित रूप से मोदी जी, क्योंकि देखिए मोदी जी की जो कार्यशैली है, उसके जो नीतियां हैं, उसे माननीय योगी जी धरातल पर लाए। इसलिए उत्तर प्रदेश में हम लोग जिस तरीके से सीट का उन्होंने, आपने देखा, घोषणा की है और बिना किसी के, आपने देखा होगा विपक्षी कहते थे कि आधे ज़्यादा टिकट काट दिए जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं उसी तरह हुआ। विपक्षी कहते 2014 में इतना जीते, 2017, 2019, 2022 वही से उल्टा हुआ। आज के दिन में मोदी जी ने सब पर विश्वास बढ़ाया, आगे भी बताएंगे। विपक्षी पार्टी है उससे क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्षी कहेंगे कि जो पार्टी की उनकी नीति और सोच है उस पर रहें, बल्कि इधर उधर न रहें। जो कांग्रेस की सोच अलग थी, सपा की सोच अलग थी और दोनों एक विरोधी हुए हैं। इसी तरीके से है कि 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आई थी, तो कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई, और इस बार फिर मिले हुए हैं, बचा कुचा साफ हो जाएंगे। इस तरीके से वो कम से कम जिस विचारधारा के लिए पार्टी बनी उस पर काम करें, बल्कि विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर समाज के साथ इस तरीके के धोखा न दें। गोरखपुर से फिर से रवि किशन जी को टिकट मिला है, संतकबीरनगर से प्रवीण निषाद जी को मिला है। क्या लग रहा है, काजल निषाद यहाँ से सपा प्रत्याशी हैं तो क्या? देखिए, जनता ने, ये बड़ा लोकतंत्र का चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, राष्ट्र को फिर जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना है। इसलिए जनता ने तय करना है कि मोदी को लाना है और सांसद को इन्हीं को जिताना है, जिसकी वजह से मोदी गद्दी बैठ जाए। वो गलती जनता नहीं करने वाली, क्योंकि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को, क्योंकि आज मछुआरों को जिस पार्टी में लोग हैं, जो विपक्ष के लोग, 70 साल से मछुआरों को 10 रुपया भी नहीं दिया था और 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया। और आप देखे होंगे कि 6.5 साल में मोदी जी ने 41,000 करोड़ रुपया पूरे देश के निशानों में दिया और नीतियां बना के उन्हें, आज देखिए कि हम अभी पहली बजट में, अभी उत्तर प्रदेश में भी मैंने 400 करोड़ रुपए का हुआ है
200 रुपये का एक्वा पार्क है गोरखपुर में है और जगहों पर। तो ये निषादों के लिए फ्री का बीमा तमाम योजनाएं हैं। तो इनको शिक्षा के लिए पशुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई। तो जनता चाहती है हमारा विकास हो, जनता चाहती है हमें सुरक्षा मिले, जनता चाहती है हमें सहायता मिले, जनता चाहती है हमें शिक्षा मिले। तो इस क्षेत्र में जो फैक्टर है निषाद बाहुल सीटें हैं आपका संत कबीर नगर और गोरखपुर है। तो यहाँ के लोगों ने निषाद पार्टी पर विश्वास किया, निषाद पार्टी को खड़ा करके इतना बड़ा किया है कि 70 साल में पहली बार है कि एक मछुआ समुदाय का बेटा मोदी जी के जाके सामने उनकी आवाज बुलंद करता और वहाँ जाके उनके लिए नीतियाँ बना के लाता। तो वकील चाहिए किसी के समस्याओं के समाधान के लिए। तो निषादों ने अपना वकील डॉक्टर संजय को मान रखा और निषाद पार्टी को अपनी पार्टी मानकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रखा है। इसलिए नेता नहीं कोई विकास करता है, नीतियां विकास करती है और नीतियां निषाद पार्टी बना रही है। कितना देश में और यूपी में कितनी सीटें हैं? देखिए यूपी में हम लोग 80 के 80 में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से वो पूरा होगा और 400 पार एनडीए सरकार मोदी जो कहते हैं वही होता है और उन्होंने कह रखा तो उसे पूरा जिताना है। अखिलेश यादव ने कल बयान दिया है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कि जितने लोग सामान्य वर्ग के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है वो पीडीओ विरोधी है, वो लोग पीडीओ को बढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहते हैं। सामान्य वर्ग में तो उनकी शादी भी हुई है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारी शादी सामान्य वर्ग में वो विरोधी है। सामान्य वर्ग तो भी इसी देश का है ना। आप संभाल नहीं पा रहे हैं इसके लिए कहिए कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। संभालना जरूरी होता, संभालते तो कहीं नहीं हो जाता, क्योंकि सब विकास चाहते हैं और सभी लोग डबल इंजन की सरकार की जो विकास यात्रा निकली उस पर शामिल होना चाहिए। तो लोग वो कह रहे हैं कि दोनों राजकुमार हैं और इस बार राजकुमार कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ खेला हो जाएगा। जनता जनार्दन होती है और वो राजकुमार राजा का जमाना खत्म हो गया, अब प्रजा राजा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।